राधे राधे जी। आज नाग पंचमी का पर्व है। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत करती हूँ आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा से काल सर्प दोष मिट जाता है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और विवाह के योग भी बन जाते हैं और मनचाहा पति या पत्नी मिलते हैं। पुराणों में बताया गया है कि नागों की शक्ति नवग्रहों के समान है। नागों की सेवाएं भगवान और देवताओं ने भी ली हैं। भगवान शिवजी के कंठ आभरण के रूप में विराजमान है वासुकी नाग, तो शेष नाग भगवान श्री हरि विष्णु जी के शैया बने हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी ने भी सर्प को ही जनेयु यानी कि यज्ञोपवीत के रूप में धारण किया है। एक समय पर किसी श्राप के कारण नागलोक जलने लगा था। तब मानवों ने गाय का दूध चढ़ाया, जिससे उनका जलन शांत हुआ। वह दिन सावन मास की पंचमी तिथि थी। तभी से नाग पंचमी मनाई जा रही है और नाग देवताओं को दूध चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। नाग देवता गुप्त धन के रक्षक हैं। माना जाता है कि नाग देवता माता लक्ष्मी के अनुचर हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ नाग देवताओं की पूजा व सम्मान किया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। नाग देवताओं में प्रमुख स्थान पाती है माता मनसा देवी। माँ मनसा देवी वासुकी नाग की बहन है, ऋषि जगतकारु की धर्म पत्नी है और मुनि आस्तिका की माता है। आज के इस वीडियो में हम माता मनसा देवी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। मनसा देवी माँ का अनुग्रह जिस भक्त ने पाया, उनका जीवन सर्प दोष, विवाह संबंधित समस्याएं, संतान संबंधित समस्याएं, मुख्य रूप से विष और सांप के डर से विमुक्त होकर सुखमयी होता है। इन्हें ऋषि कश्यप की पुत्री तथा नागमणि के रूप में माना जाता है तथा साथ ही शिव पुत्री विष की देवी के रूप में भी माना जाता है। विष की देवी के रूप में इनकी पूजा बंगाल क्षेत्र में होती थी और अंत में शैव मुख्य धारा तथा हिंदू धर्म के ब्राह्मण परंपरा में इन्हें मान लिया गया। इनके 7 नामों के जाप से सर्प का भय नहीं रहता। ये नाम इस प्रकार हैं: जरत्कारु, जगतगौरी, मनसा, सियोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जगतकारु प्रिया, आस्तिक माता और विषहरी। फिर आइए जानते हैं मनसा देवी जी के जन्म रहस्य के बारे में। हजारों वर्ष पहले धरती पर मनुष्य से ज्यादा सांपों की प्रचुरता अधिक थी। इससे मनुष्य भय भ्रांति का शिकार होकर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन वे जाकर ऋषि कश्यप जी से अपनी मनोवेदना व्यक्त किया। ऋषि कश्यप जी को समस्या की गंभीरता समझ आई और उसका हल भी। उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली हो। क्योंकि उनका जन्म ऋषि जी के मस्तिष्क से हुआ, उनका नाम मनसा पड़ा। सांप के विष से प्रतिरक्षा देखकर ब्रह्मा जी ने उनको विषहरी नाम दिया। वहीं दूसरी कहानी में मनसा देवी माँ को वासुकी जी, जो नागलोक के राजा थे, उनकी बहन माना जाता है। इस कहानी के अनुसार वासुकी जी महादेव शिव जी से एक बहन की इच्छा करते हैं, तो वासुकी जी की माता कद्रू एक कन्या की प्रतिमा बनाती है, जिसे शिव जी के शुक्राणु के स्पर्श होते ही वह प्रतिमा एक कन्या में बदल जाती है। यह कन्या अति सुंदर रूपवती थी। तो शिवजी अपनी पुत्री को कैलाश लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर चंडी देवी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। वह ये बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वह शिव जी की पुत्री हैं। उनकी मिथ्या बुद्धि थी कि वह शिव जी की दूसरी पत्नी होंगी।
इस तरह मनसा देवी अपने सौतेली माँ का प्यार कभी ना पा सकी और अपने पिताजी से भी दूर हुई। उसके बाद मनसा देवी की शादी जरत्कारु से होती है। वह एक तपस्वी मुनि थे। एक दिन वे दोपहर काल में झपकी ली, लेकिन अपनी पत्नी मनसा देवी से कहा कि उन्हें सायंकाल में संध्या पूजा के लिए जगाएं। मनसा देवी वैसे ही करती है, लेकिन जरत्कारु जी को लगता है कि वह विलंब हो गए, जिस कारण उस दिन की संध्या पूजा दुष्कर थी। उनको इस बात से बड़ी निराशा हुई। तद्वारा मनसा देवी को सूचित करते हैं कि वे कैलाश जाके तप करें। इस तरह वे अपने पति के प्यार से भी दूर होती हैं। कैलाश में उन्होंने कई युगों तक तप किया तथा शिव जी से कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। पुष्कर में उन्होंने श्री कृष्ण जी की तपस्या किया, फिर साक्षात कृष्ण जी के दर्शन किए तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान प्राप्त किया। जन्म से ही उनके कर्म से माँ अपने भक्तों को सांप और विष के डर से विमुक्त करती है तथा उन्होंने अपने जीवन में इतने अस्वीकृति झेले कि वे अपने सभी भक्तों को प्रेम आदर से ठीक माँ समान उनके सारे दुविधाएं एवं मनोकामनाओं को पूरा करती है। जिनको शादी व संतान अभिवृद्धि में बाधाएं हों, उनको राहत प्रसाद करती हैं। मनसा देवी माँ को विशेष रूप में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाकों में पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि वहाँ के घने जंगलों में सांप और विष से माँ उनको बचाती हैं। उसके अलावा हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर माता शक्तिपीठ पर स्थापित दुखों को दूर करती है। मंदिर परिसर में एक पेड़ है जिस पे भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए एक पवित्र धागा बांधते हैं। मनसा देवी माँ चंडीगढ़ के समीप पंचकुला में विराजमान होकर भक्तों के दुख दूर करती हैं। यहाँ नवरात्रों में भव्य मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह मंदिर 100 एकड़ में फैला विशाल मंदिर है, जिसे सन 1811 से 1815 के मध्य राजा गोला सिंह द्वारा बनवाया गया था। जो पर्व मनसा देवी माँ को समर्पित है वो है नाग पंचमी। मनसा देवी मूल मंत्र का जप किसी भी शुक्ल पक्ष गुरुवार या शुक्ल पक्ष पंचमी पर करना शुभ माना जाता है। मंत्र जपने का श्रेष्ठ समय संध्या काल है, जिसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय और सूर्यास्त समय भी अच्छे हैं। इस मंत्र के जाप को न्यूनतम 3 बार या फिर 9, 11, 51, 108 या 1008 बार कर सकते हैं। मनसा देवी मूल मंत्र पर सिद्ध प्राप्त करने के लिए इन नियमों को सादर सम्मान पालन करें। पूजा के समय इन 5 चीज़ों को पंचभूतों के प्रति प्रस्तुत करें। पीतल या चांदी के पात्र में पानी जो जल के प्रतीक है, लाल या पीले फूल जो व्योम के प्रतीक हैं, कपूर की आरती या जलते दिए जो अग्नि के प्रतीक हैं, अगरबत्ती या धूप जो वायु के प्रतीक हैं, और लाल या पीले वर्ण के फल जो धरती के प्रतीक हैं। मंत्र सिद्ध प्राप्त करने पर मनसा देवी के आशीर्वाद सपने में मिलते हैं। अब आप मेरी वाणी में मनसा देवी मूल मंत्र सुनेंगे, जिसका मैं 3 बार जप करूंगी। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानसा देव्याय नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानसा देव्याय नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मानसा देव्याय नमः। जो भक्त हवन या यज्ञ कर रहे हों वे
नमः के बजाय स्वाहा बोले। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मनसा देवी माँ की कहानियाँ और महत्व जानकर आपको खुशी होगी। इस तरह के और अच्छे और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारा YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का लिंक आप अपने बंधु मित्रों से व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल साइट्स पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी तरह वह भी इस ज्ञान का आनंद उठा सके। आपके विचार, सूचनाएं तथा अन्य वीडियो रिक्वेस्ट हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर शेयर करें। नमस्ते।